हेलो गाइस, मैं इस बारे में वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं हाल में आज ही एग्ज़ाम देने गया था। आप डेट देख सकते हैं, ये डेट है आज की। ठीक है, आज ही मैं एग्ज़ाम देने गया था, तो मतलब बुरा लगा कि मतलब एग्ज़ाम देने गया था तो मेरे को पहले इस मैटर में कोई बात नहीं करना, क्योंकि मैं भी एक जॉब करता हूँ तो इस सब में बोलना अच्छा नहीं लगता मेरे को। लेकिन आपने इस बंदे की वीडियो देखी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। इस बंदे की आपने वीडियो देखी होगी। इसने जो बोला था ना भाई, एकदम रियलिटी बोला था। आज मैं गया, सेम चीज़ मेरे साथ हुई। क्या हुआ, हमने एग्ज़ाम दिया। ठीक है, हमने एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम देने के बाद क्या हुआ कि एग्ज़ाम उनने पहले जो जाते हैं, पहले जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो भी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उनको पता होगा। जब जाते हैं एग्ज़ाम देते हैं, अपनी बात रख, मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ, एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। एग्ज़ाम कंप्लीट के बाद एक एग्जिट वाला भी वो होता है कि एक एग्जैक्ट वाला वो होता है कि जब आप जाते हो ना, तो एक एग्जैक्ट में वो कराते हैं कि जब जाते जाते आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ कराते हैं, वो सब चीज़ें कराते हैं। तो हम सबका हो गया था। तो सबका मतलब सबका वो हो गया था। ठीक है, अब उसमें से कुछ बच्चे रह गए थे। ये आप कॉलेज का नाम देखिए। ये ये इंदौर का कॉलेज है कोई। ठीक है, आप इसके देख सकते हैं। ये देखिए, इंदौर का कॉलेज है। मैं गया था तो सबका कुछ हो गया था, सब कुछ हो गया था। तो कुछ बच्चे रह गए। ठीक है, उनका एग्जिट वाला जो होता है ना, जाते समय रजिस्ट्रेशन, उनका सबका हो गया था। तो मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। मतलब मेरा एग्ज़ाम 11 बजे ख़त्म हो गया था, तो हम सब बाहर आए हैं 11:40 पे। 40 मिनट लगे हैं उनको, चलो उसमें सबका एक एक बार हो गया। तो मेरे को उस बात पे डाउट हुआ कि जब आखिरी में एग्जिट रजिस्ट्रेशन कुछ बच्चों का नहीं उतना हो गया कि सर्वर पर नहीं पहुंचा है। मैंने उनसे पूछा क्यों ऐसा डिले क्यों हो रहा है, बहस करने लगे। तो मैंने बोला कि डिले क्यों हो रहा है, तो बोला बस यहाँ से हमने एग्जिट कर दिया, सर्वर पर नहीं पहुंचा है। तो मैंने कहा यार, ये तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जो इस बंदे ने वीडियो बनाई थी कि तुम सर्वर पे भेज के, तुम सर्वर पे क्या चल रहा है, तुम उस बच्चे का अपने बैकएंड से उसके क्या कहते हैं वो सही कर रहे हो। समझो, उस चीज़ को बैकएंड पे उसके आंसर टिक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। ये तुम समझ रहे हो कि ये जो कंपनी है, ये कम रेट में एग्ज़ाम करा रही है। कम रेट में एग्ज़ाम कराने के क्या करा रही है, तो पैसा ही कहाँ से कमा रही है? पैसा ही कमा रही है इन लोगों से, ऐसे लोगों से। और आज की डेट में न्यूज़, इसको बेचारे को, इसने इतनी अच्छी वीडियो बनाई है, सब कुछ बनाया है, इस पे लौट के केस कर दिया। लोग ये तो नहीं समझ रहे कि इसमें कितने उसने फोर्ट निकाले हैं कि कैसे कैसे धंधा हो सकता है, कैसे कैसे चीज़ें चल सकती हैं। कोई कंपनी बड़ी कम पैसे में काम कराई थी, जो वो कोई मतलब ज़्यादा में कराई थी, जो कम में करा रही, तो कैसे करा रही है चीज़ें? जैसे महंगाई बढ़ती है तो पैसा बढ़ना चाहिए, पैसा कम कैसे हो रहा है? तो कहीं ना कहीं ये कुछ तो गड़बड़ी कर रही होगी ना ये कंपनी, और कहीं और से पैसे कमा रही है। तो मैं आज जो एग्ज़ाम दे के आया, मैंने साफ देखा है भाई कि कहीं ना कहीं धांधलेबाजी। आप, मैं शर्त लगा सकता हूँ, अगर मेरे को उन बच्चों की सीट नंबर याद होती, मैं नोट कर लूँगा उन बच्चों के नाम, उन बच्चों का 110% सिलेक्शन होगा। उनके बाद में रजिस्ट्रेशन आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, जब एक बार हो गया दोबारा मेरे को क्यों खोला जा रहा है, दोबारा वो सबमिट क्यों कर रहे हैं, दोबारा सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये सब चीज़ें फॉल्टी तो है। मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, आपको इस चीज़ को भाई सब मिलके इसकी बात उठाओ। बेचारे बस, इस बंदे ने तो कितनी अच्छी वीडियो बनाई थी यार, इस पर लौट के केस कर रहे हैं। इससे कुछ गवर्नमेंट सीख तो कुछ नहीं, लौट को इसको ही ब्लेम करी जा रही है कि तुमने ये करा, तुमने वो करा। मैं बस ये कहूँगा कि आप सब लोग मिलके इस बारे में बात जरूर उठाएं, इस बंदे का भी सपोर्ट करें। और मैं आज खुद एग्ज़ाम दे के आया हूँ भाई, क्या मतलब बैक एंड पे वो क्या कर रहे हैं, क्या इस ऐसी कंपनी पे क्या विश्वास कर सकता हूँ? मैं एमपी से हूँ, मुझे पता है जब ये एमपी में ऐसी बात हुई थी तो क्या हुआ था। सेम चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, धीमे धीमे ऐसा एक समय आ जाएगा कि आप एग्ज़ाम सब देंगे, लेकिन उस सेंटर पे फिक्स हो जाएंगे कि मैंने अपने 5 बंदे सेंटर पे भेजे हैं, उन 5 बंदों को सिलेक्शन कराना है। अब वो बैक एंड से कैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सर्वर में क्या कर रहे हैं। मैं भी आई टी से, मेरे को पता है क्या क्या चीज़ें बहुत की हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सब हमें ना सिखाया जाए, तो इस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। कंपनी क्या कर रही है, क्या करना चाहती है भाई, मेरे को आपको जिस ऐसे अगर कोई टीचर पर टेस्ट नहीं है, अगर वो आपको कुछ भी पढ़ाए, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो सेम चीज़ जब मुझे अब इस पे कंपनी पे टेस्ट ही नहीं है, तो ये एग्ज़ाम कराएगी, मुझे विश्वास कैसे होगा? भले मैं पढ़ने में गधा हूँ, मेरे को तो ये लगेगा ना कि ये कंपनी की वजह से ये इतना कट ऑफ आई जा रहा है, या फिर इन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, इनका नहीं हो रहा। ये कैसे हो सकता है? ये चीज़ हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए, और खासकर इस बंदे का सपोर्ट करना चाहिए। आप सब जाके, मैं कमेंट्स में डालूंगा इसकी लिंक, आप इसकी वीडियो फिर से देखिए, आप समझिए कि कैसे स्कैम हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सब कुछ समझिए। प्लीज़ जाइए, इसको भी सपोर्ट करिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। ये बात जब तक पहुँचाई कि ये बात दब चुकी है। सीजीएल वाली बात, सीएचएस वाली बात खत्म ही हो गई है। लोगों ने वो कंपनी चल रही है, एग्ज़ाम करा रही है, सब कुछ करा रही है, लेकिन मुद्दा तो उठाओ, उस कंपनी पे ही ट्रस्ट नहीं है, उसका उसके लोगों पे ही ट्रस्ट नहीं है। वो कंपनी कुछ भी एग्जाम करा, हमें कैसे ट्रस्ट होगा? ट्रस्ट वाली चीज़ होती है ना यार। आज के एग्जाम में उन्होंने लिख के भी दिया था, जो लिखने के लिए आता उसमें लिखा था कि स्टूडेंट को, टीचर पे, इन पे सब पे ट्रस्ट होना चाहिए। हमें ट्रस्ट ही नहीं है तो एग्जाम में कुछ भी करो, क्या मतलब है? एक बार जाके आप इस वीडियो जरूर देखिए,
और मुझे भी सपोर्ट करिए, और ज़रूर इस बात को दबने मत दीजिए। बेचारा कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट में लौट के इस पर कंपनी में इस पर केस कर दिया, लोग पोस्ट बना रहे हैं कि भाई मतलब कोई बंदे अपने लिए आवाज़ उठा रहा है, उसको ही विरोध बना दिया। प्लीज़ जाके सपोर्ट करिए इसको भी और मुझे भी, और जाके सब ये दोबारा मुद्दा उठाइए। थैंक यू।